गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो कहाँ तक है? आपके जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं 7 तक। तो मेरे को कमेंट करके बता दो वो वॉइस सही आ रही है या फिर नहीं। उसके बाद आपकी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत भी तो मेरे को अभी बता सकते हो ताकि मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन कर सकूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे को देखो क्या दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1-2 हमारे को पॉइंट दे रखे हैं और एक सिद्ध क्या करना है उसको वर्ग। अब हमारे को पता है एक वर्ग किसी आकृति को सिद्ध करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। तो जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं ABCD, अगर वो एक वर्ग होगा तो उसके लिए उसकी जो कल आपको प्रॉपर्टीज बताई हुई है वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो 3 0 और 1 2 और -1 0। अगर ये वर्ग होगा तो आपको जो कल बताया वैसे जो प्रॉपर्टी लगाई है वो क्या करनी चाहिए, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे देखो हमारे को दूरी निकालनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकाल लगाओ। तो देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, और दूरी का जो फॉर्मूला है वो देखो क्या है, भुज का अंतर और प्लस कोटि का अंतर और उनका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करना आपको। और इसका रूट है। तो सबसे पहले निकालो AB की दूरी। AB के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो AB का भुज 1 है और इधर कितना है 3 है। तो 1 - 3 और उसकी स्क्वायर प्लस फिर -2 और 0, -2 -0 और उसकी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा। 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 और -2 की स्क्वायर 4 प्लस -2 में से 0 घटाओगे तो -2 और -2 की स्क्वायर होगी 4। तो कितना हो जाएगा √8। यहां पे लिख सकते हो आप इकाई। इसी प्रकार दूरी ज्ञात करो BC। अब BC ज्ञात करने के लिए इसका भुज 3 और इसका भुज कितना है 1 है। तो 3 - 1 और उसकी स्क्वायर, फिर इसकी कोटि 0 और इसकी कोटि 2 है। तो 0 - 2 सॉरी। तो देखो आगे 3 में से 1 को घटाओगे तो 2 और 2 की स्क्वायर 4 प्लस 0 में से 2 को घटाओगे तो -2 और -2 की स्क्वायर 4। ये भी कितना आएगा √8 इकाई। इसके बाद आप दूरी याद करो CD, और CD दूरी में भी यही फॉर्मूला यूज करना आपको। तो देखो उसका भुज कितना है 1, फिर अंतर के लिए माइनस और यहां पे कितना है -1। तो -1 और इनकी क्या हो जाएगी देखो स्क्वायर हो जाएगी प्लस फिर इसकी कोटि 2 है और इसकी कोटि 0 है। तो 2 -0 और उसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 और 2 की स्क्वायर 4 प्लस 2 की स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा आपका फिर से √8 इकाई। ठीक है, इसके बाद आप दूरी याद करो AD। तो देखो AD कितनी होगी, इसकी कोटि है 1 और इसकी कोटि है -1, सॉरी इसका भुज 1 और इसका भुज कितना -1। तो 1 -1 और उसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर। फिर देखो इसकी कोटि -2 उसकी 0 है। तो -2 -0 और उसकी स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो 2 की स्क्वायर 4 प्लस -2 की स्क्वायर 4 और यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर 8 इकाई। अब आपको बताया था
अगर चारों जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई बराबर आती है, जैसे देखो ए बी की, बी सी की और फिर सी डी की और फिर ए डी, जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है। लेकिन चारों जब भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो जरूरी नहीं है वो वर्ग ही होगा, वो क्या हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको इसके क्या निकालने पड़ेंगे, विकर्ण, डायगोनल निकालो इसके। तो डायगोनल देखो, अगर मैं डायगोनल निकालूंगा तो डायगोनल की जो लंबाई है वो भी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो देखो ए सी निकालते हैं सबसे पहले। तो ए सी, ए का भुज कितना है, एक और इसका कितना है, एक। तो एक माइनस एक और उसकी स्क्वायर। फिर देखो इसका -2 है कोटि और माइनस लिखा और फिर उसका कोटि कितना है, 2, तो उसकी स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा, एक में से एक घटाएंगे 0 और 0 की स्क्वायर 0 प्लस -2 और -2 तो -4 और -4 की स्क्वायर 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 का अंडर कितना हो जाएगा, 4 इकाई। ठीक है, इसके बाद आप निकालो बी डी। बी डी के लिए देखो यहाँ पे कितना है, 3 और यहाँ पे कितना है, -1। तो 3 माइनस और फिर -1 और इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर। फिर इसकी कोटि 0 है और यहाँ पे कितना है, 0। तो देखो 0 -0 और उसकी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस और 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, 4 की स्क्वायर 16। 0 में से 0 घटाओगे 0 और 0 की स्क्वायर 0। तो 16 और 16 का अंडर कितना हो जाएगा, 4 इकाई। तो देखो, तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि ये क्या है, एक वर्ग है। कैसे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, और कौन सी चीजें बराबर है, ए सी बराबर बी डी है। अतः यह एक वर्ग है। अगर आपने जो कल की क्लास से जो उसको ध्यान से किया है तो आपको पता है कि ये किसकी प्रॉपर्टीज है, वर्ग की प्रॉपर्टीज है। तो इसलिए ये क्या सिद्ध हो गया कि ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 9। 9 क्वेश्चन देखो क्या है, सिद्ध कीजिए, हमारे को समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। अब समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी लिखनी चाहिए इस पे, और समबाहु त्रिभुज की आपकी प्रॉपर्टी बताई थी। अगर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तो उस पर समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी लिखनी चाहिए। जैसे इसके निर्देशांक ए हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे, -a, और इसके निर्देशांक है वो हो जाएंगे कितने, माइनस के √3a और यहाँ सॉरी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, माइनस के √3a और यहाँ पे हो जाएगा √3। ठीक है, आपको दूरी निकालनी है फिर से। तो यहां देखो, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का जो फॉर्मूला है वो देखो क्या होगा, भुज का अंतर उसकी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोटि का अंतर और उसकी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले कौन सी दूरी निकालेंगे, ए बी। तो ए बी देखो, ए बी का भुज कितना है, ए, और इसका भुज कितना, -a। तो देखो a माइनस ए और फिर इसकी स्क्वायर। फिर देखो इसकी कोटि है a और इसकी कोटि कितनी है, -a। तो a माइनस और फिर -a, और यहाँ पे इसकी भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, देखो माइनस से यहाँ पे माइनस है, सॉरी, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये a प्लस था और ये भी प्लस था a, तो a और a कितने हो जाएंगे, 2a, और 2a की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4a की स्क्वायर, प्लस माइनस से माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और a कितने हो जाएंगे, 2a, और 2a की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 2 की स्क्वायर 4 और a की स्क्वायर a की स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं a b, 4a की स्क्वायर और 4a की स्क्वायर हो जाएगा 8a की स्क्वायर। अब आपको पता है ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है,
8 को तो लिख सकते हो ऐसे 2√2 और a की स्क्वायर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि a की स्क्वायर हटेगा तब इसके ऊपर से जो रूट है वो भी हट जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख दो, इकाई। ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब आपको बी सी दूरी निकालनी है, ये वाली, तो बी सी दूरी के लिए भी यही फॉर्मूला लगाना है आपको। तो देखो यहाँ पे इसका भुज माइनस ए है और यहाँ पे कितना है, तो देखो माइनस ए और अंतर के लिए माइनस, और इसका भुज कितना है, माइनस का √3a और उसकी स्क्वायर हो जाएगी, प्लस इसकी कोटि माइनस ए है और इधर कितना है, √3a। देखो माइनस ए, फिर अंतर के लिए माइनस और फिर √3a और इसकी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -a प्लस √3a और इसकी स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। या फिर इसको मैं देखो इस प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ और माइनस वाले को बाद में। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, √3a और माइनस का आपका a, इसकी स्क्वायर, ठीक है। ये सेम ही चीज है, प्लस यहाँ पे आपका क्या है, माइनस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो माइनस क्या ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये a प्लस √3a और इस पूरे की क्या, स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे किया गया है, यहाँ से तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस वाले को पहले लिख दिया √3a को, और यहाँ पे जो माइनस का a है उसको बाद में लिख दिया। यहाँ पे क्या किया मैंने, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस जब मैं कॉमन लूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो BC, तो देखो ये हो जाएगी, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, और बीच में क्या है, माइनस। तो यहाँ पे जो सरल समीकरण लगेगी वो लगेगी a - b की होल स्क्वायर, और a - b की होल स्क्वायर देखो क्या होती है, a की स्क्वायर यानी √3a की स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3a की स्क्वायर, a की स्क्वायर फिर b की स्क्वायर प्लस, सॉरी दोबारा बता देता हूँ, a - b की होल स्क्वायर क्या होगी, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो यहाँ पे माइनस का 2ab आ जाएगा, 2a का मान कितना है, √3a है, और b का मान कितना है, a, ठीक है। ये हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। a की स्क्वायर, b की स्क्वायर और माइनस का 2ab, यहाँ पे a - b की होल स्क्वायर जो सर्व समीकरण है वो लागू हुई, फिर प्लस ले आओ। फिर देखो माइनस का जो स्क्वायर है वो तो क्या होना है, प्लस ही होना है, क्योंकि माइनस की कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर क्या आएगा, प्लस में। और ये क्या है, a प्लस b है, a प्लस b की होल स्क्वायर देखो क्या होती है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, तो √3a की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 3a की स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू √3a। तो ये देखो ये हो गया a की स्क्वायर, b की स्क्वायर और प्लस में 2ab। अब देखो ये यहाँ पे माइनस का है सेम टू सेम, और यहाँ पे ये किसका है, प्लस का है, तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3a की स्क्वायर और a की स्क्वायर 4a की स्क्वायर, 5a की स्क्वायर और 3 8a की स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8a की स्क्वायर। और यहाँ पे 8a की स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो आप, 2√a इकाई। अब आपको निकालना है AC की दूरी को, ठीक है। तो AC निकालो, अभी वही फॉर्मूला लगेगा, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखो a, इसका भुज a और यहाँ पे कितना है, माइनस का √3a, तो a फिर अंतर के लिए माइनस और फिर इसका भुज कितना है, माइनस का √3a और उसकी स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसकी कोटि a है माइनस √3a और इसकी स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे आ गया आपका a प्लस √3a और उसकी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका
ए माइनस रूट 3a और इसकी होल स्क्वायर। अब ये ऊपर वाली चीज बन गई, देखो यहाँ जो आपको सोल्व किया वही चीज है सेम टू सेम। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो फिर से कितना आएगा, ये ऊपर वाली चीज है सेम टू सेम, तो कितना आ जाएगा रूट 8a की स्क्वायर, और इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2a, और आगे लिख दोगे आप इकाई। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही होगा। तो देखो क्या हो गया, हमारा क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये तीनों बराबर है, तो सिद्ध क्या हो गया कि ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर किस में होती है, समबाहु त्रिभुज में ही होती है। कल आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है, अगर आपने वो लेक्चर ध्यान से लिया है तो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता सकते हो, वॉइस वगैरह में प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, अब सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 7 और 3 -3 संरेख है। अब मैंने आपको बताया था संरेख के लिए जो प्रॉपर्टीज है वो देखो क्या लगनी चाहिए। अगर संरेख है तो आप इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हो, ए बी और सी, अगर 3 पॉइंट संरेख हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सिद्ध करना है, ये वाला पॉइंट 1 1 है, ये वाला पॉइंट -2 7 है, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है आपका 3 -3 है। अगर ये संरेख है तो आपको पता है कि जो इनसे कोई क्लोज फिगर नहीं बनेगा, मतलब बंद आकृति नहीं बनेगी, तो इसका मतलब इन तीनों बिंदुओं से घिरी कोई आकृति नहीं होगी, तो वहां पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इसका क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे। पहले आप बिंदु को शो कर सकते हो, जैसे ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है और सी बिंदु ये है, ठीक है। इससे पहले आप एक चीज करोगे, वो देखो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख सकते हो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 और प्लस x3, और यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है, आपको बताया हुआ, ठीक है। और आगे आपको लिखना है इकाई, ठीक है। अब देखो, या फिर यहां से देखो, अब आपको x1 x2 y1 y2 x3 y3 इनका मान पता होना चाहिए। तो देखो x1 का मान कितना है, x1 x2 का यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे मैं, और यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ x3 का। x1 का मान ये है, x2 का ये और x3 का ये, ठीक है। तो x1 का मान है हमारे पास 1, x2 का है -2 और x3 का है 3। क्योंकि आपको पता है जब किसी बिंदु को दर्शाया जाता है तो उसमें एक मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है, एक x का एक y का, एक x का और एक y का। तो x1 x2 x3, y1 y2 और y3। तो y1 y2 y3 कितना है, देखो y2 और y3, y1 आपका 1, y2 आपका 7 और y3 आपका -3, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे रखना है। अब अगर जो तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, संरेख है तो इनसे कोई क्लोज फिगर नहीं बनेगा, मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे कितना लिख दो, 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे x1 का मान लिखो, x1 कितना है 1, फिर y2 कितना है, y2 यहाँ पे देखो 7, फिर माइनस y3 कितना है, माइनस का 3 है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो, फिर प्लस x2 का मान कितना है, देखो -2, फिर देखो y3 कितना है -3, फिर माइनस, और फिर y1 कितना है 1, प्लस x3 देखो कितना है 3, फिर y1 कितना है, y1 है हमारा 1, माइनस y2 कितना है 7, ठीक है। इसको सोल्व कर लो। ये 2 यहाँ पे भाग में है तो इधर वाली साइड में जाके क्या हो जाएगा, गुणा में, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, तो इधर बचा ये। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10। यहाँ पे देखो
सॉरी, एक चीज रॉन्ग कर दिया मैंने। यहां पे लिख रहा हूं मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें हमारे को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अगर ये संरेख है तो इनसे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग में 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, जब कोई हमारे को क्या करना है, जब किसी निर्देशांक का मान ज्ञात करना है तब वहां पे 0 रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे अगर ये संरेख है तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना आना चाहिए, 0। इसको सोल्व करेंगे, अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो तीनों बिंदु है वो क्या है, संरेख है। तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको सोल्व करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे देखो माइनस से माइनस प्लस, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 10। फिर देखो -3 और -1 कितने हो गए, -4, और -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 8। फिर देखो 1 में से 7 को घटाएंगे तो -6, और -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -18। तो यहां से देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो 1/2 मल्टीप्लाई 10 और 8 कितने हो गए, 18, और 18 में से 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और ये कितना आ जाएगा, आंसर 0। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो कितना है, 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो तीनों बिंदु है वो क्या है, संरेख है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बिंदु A, B और C क्या है, संरेख है, क्योंकि उनसे जो घिरी हुई आकृति नहीं बन रही है, मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों बिंदु है वो क्या है, संरेख है। चलो बताओ मेरे को यहाँ तक जो वही सब वो क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, हम बस आपको इतना ये ध्यान रखना है कि जब आपको संरेख सिद्ध करना है तो वहां पे आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ना कि आपको 0 रखना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 11 नंबर क्वेश्चन। एक्स एक्स पर कोई बिंदु है। ठीक है, जैसे मैंने ये यहाँ पे ग्राफ बनाया, अब आपको पता है कौन सा बिंदु एक्स एक्स पे होता है और कौन सा बिंदु वाई पे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एक्स एक्स पे कोई बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पे स्थित हो। ठीक है, कोई पॉइंट है -2, -5, जैसे अगर -2, -5 वाला जो पॉइंट है तो वो कहाँ पे होगा, आपको पता होना चाहिए। -2 और -5 वाला जो होगा, मान लो यहाँ पे मान रहा हूँ मैं एक बार, इस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट है ए और इसके निर्देशांक हो गए -2, -5, क्योंकि दोनों जो माइनस के बिंदु है वो इस क्वाड्रेंट में आते हैं। अब देखो आगे, और 2, -3, अब 2, -3 वाला कहां से होगा, देखो 2, -3 वाला होगा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे सॉरी इसमें होगा। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूं 2, -3, ठीक है, ये कोई पॉइंट है बी और इसके जो निर्देशांक है वो 2, -3, ठीक है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में होगा। तो अब हमारे को एक्स एक्स पे वो बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, जो इनसे क्या हो, समान दूरी पे स्थित हो। मान लेता हूं मैं जो पॉइंट है वो कहां पे है, कहीं पे भी हो, लेकिन वो एक्स एक्स पे है, इस वाली लाइन पे है। ठीक है, कहीं पे भी हो लेकिन वो जो है वो कहां पे है, तो इस वाली लाइनिंग का अभी कोई काम नहीं है। एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये कौन सा एक्स है, एक्स स्थित है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। तो देखो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, अगर इनसे कोई समान दूरी पे, जैसे मैं ये पॉइंट ले रहा हूं उसकी, तो इसके हमारे को क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। लेकिन ये जो है पॉइंट वो किस पे स्थित है, एक्स एक्स पे स्थित है। तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्स पे स्थित होगा तो उसका एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई का जो मान है वो कितना होगा, 0 होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो y का मान है वो क्या होगा, 0 होगा। अब ये इनसे समान दूरी पे स्थित है, तो समान दूरी से स्थित है, इसका मतलब ये क्या है कि इसकी जो a से दूरी है और इसकी जो b से दूरी है वो दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है,
समान दूरी से तो मतलब यही है कि इसकी जो ये दूरी है और ये जो दूरी है वो क्या है, इक्वल है। तो ये दूरी इक्वल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, माना बिंदु ए व बी से समान दूरी पर बिंदु सी है, जिसके निर्देशांक x और 0 होंगे, क्योंकि वह कौन से अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है इसलिए, ठीक है। तो अब अगर वो समान दूरी पे होगा तो हमारे को दूरी इक्वल रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी दूरी, देखो पहले ए बी निकाल लो। आपको फिर से वही फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी है ऊपर लिख देना, ठीक है, फॉर्मूला, क्योंकि हम बार बार नहीं लिखते, हम रिपीट हो जाता है, ठीक है, बहुत बार आपको बता भी दिया है। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी है उसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं दूरी निकाल रहा हूँ अभी। तो ए बी देखो, इसका भुज x है और इसका भुज कितना है, -2। तो x माइनस और फिर -2 और यहाँ पे इसकी स्क्वायर। तो भुज का अंतर और उसकी स्क्वायर, फिर कोटि का अंतर 0 में से -5 घटाओगे, 0 -5 और उसकी स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस से माइनस प्लस, तो x + 2 और उसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस और -5 की +5 की जो स्क्वायर है वो कितनी हो जाएगी, 25। ये हो गई आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप निकालो कौन सा, BC। BC निकालेंगे तो देखो फिर से वही फॉर्मूला, तो x - 2 और उसकी स्क्वायर प्लस इसकी कोटि 0 और इसकी कोटि -2, 0 और फिर यहाँ पे लिख देता हूं मैं 0 माइनस और फिर -3 और उसकी स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा, x - 2 की स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस प्लस हो गया और 3 की स्क्वायर कितनी हो गई, 9। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, अगर समान दूरी पे स्थित है, ठीक है, तो ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी इक्वल होना चाहिए बी सी के, ठीक है। तो ए बी और बी सी को इक्वल रख दो। ए बी कितना है, ये रहा x + 2 और उसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लस 25 और फिर बी सी कितना है, x - 2 उसकी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर दो, वर्ग करने पर तो वर्ग करने पे क्या होगा, स्क्वायर कर दो इसका, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे जो दोनों तरफ जो रूट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2 की स्क्वायर प्लस 25, x + 2 और उसकी स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पे बचेगा x - 2 और उसकी स्क्वायर प्लस 9। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ से ये a + b के होल स्क्वायर है, तो देखो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और प्लस 2ab ये आएगा और प्लस में कितना है, 25। फिर a - b के होल स्क्वायर क्या है, a की स्क्वायर b की स्क्वायर और -2ab और प्लस 9, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व कर दो, ये प्लस का x स्क्वायर है तो इधर वाली साइड में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। ये प्लस का 4 है, यहाँ पे भी प्लस का 4 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 4x है तो इधर वाली साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 4x और 4x कितने हो जाएंगे, 8x। और ये प्लस का 25 है तो इधर वाली साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 - 25 हो जाएंगे। तो 8x = क्या हो जाएगा, -16 और x = आ जाएगा -2। यही आपको निकालना था। और इस बिंदु के जो निर्देशांक है C के, यहाँ पे लिख देता हूँ C के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, C के निर्देशांक हो जाएंगे, x का तो हो जाएगा -2 और y का कितना हो जाएगा, 0।
ये वो बिंदु है जो ए और बी से क्या है, समान दूरी पे स्थित है। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, आपको जो निर्देशांक है वो सेम टू सेम दे रखे हैं, लेकिन अब की बार जो बिंदु यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में एक्स एक्स पे था, अब की बार किस पे है, वाई एक्स पे है। तो वाई एक्स को बना लेता हूं मैं ऐसे। मान लो कोई पॉइंट है, तो वो पॉइंट देखो पहले कौन सा है, -5 -2। तो जैसे वो पॉइंट -5 -2 वाला यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट मान लेता हूं मैं, -5 -2। फिर जो पॉइंट है, क्योंकि क्वाड्रेंट ऐसे बनेंगे तो आपको पता है, यहाँ पे ले लेता हूं मैं। और फिर पॉइंट है 3 2, तो 3 2 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैं पॉइंट मान लेता हूँ बी, जिसकी निर्देशांक 3 2 है। ठीक है, अब इस वाली लाइनिंग की जरूरत नहीं। तो इस वाई एक्स पे कोई पॉइंट है जो इनसे क्या है, समान दूरी पे स्थित है। मान लो वो पॉइंट कौन सा है, ये है सी। तो इससे इसकी दूरी और इससे जो इसकी दूरी है वो क्या है, बराबर है, ये बोल रहा है वो। तो इस पॉइंट के जो क्या ज्ञात करने आपको, निर्देशांक। तो अब की बार वो पॉइंट किस पे है, वाई एक्स पे है। तो x का तो मान उसका 0 होगा और y का मान कुछ ना कुछ होगा। तो हमने कितना मान लिया, y। फिर से भाई कि माना बिंदु a व b से समान दूरी पे बिंदु क्या है, c है, और जिसके निर्देशांक क्या है, अब की बार x का निर्देशांक 0 हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा, y मान लेते हैं। ठीक है, वही करना है आपको। पहले a c ज्ञात करो और फिर b c ज्ञात करो। तो मैं जैसे अब की बार ऐसे लिख रहा हूं, दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी है उसका सूत्र लिख देता हूं मैं आपकी बार। भुज का अंतर उसकी स्क्वायर प्लस, यहां पे लिख देता हूं मैं कोटि का अंतर और उसकी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर वो बराबर है तो पहले ही रख दो। जैसे मैं रख रहा हूं ए सी इक्वल टू किसके, बी सी के। तो निकालेंगे पहले ए सी। देखो इसका भुज -5 है और इसका भुज 0 है। तो -5 -0 और उसकी स्क्वायर प्लस इसकी कोटि -2 और इसकी कोटि y है। तो -2 -y और उसकी स्क्वायर। फिर बी सी निकाल दो, 3 में से 0 को घटाएंगे, 3 -0 और उसकी स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2 -y की स्क्वायर, क्योंकि कोटि का अंतर है। तो 2 -y और उसकी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो आप वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग करने से देखो क्या होगा, वर्ग करने से होगा ये कि दोनों तरफ जो रूट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो -5 की स्क्वायर 25 प्लस माइनस, इनमें से मैं ले रहा हूं कॉमन। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, प्लस बचेगा, 2 + y और उसकी क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 और 3 की स्क्वायर 9 प्लस ये a - b की होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 - y और उसकी होल स्क्वायर। अब देखो माइनस की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की। और ये क्या बच गया, a + b की होल स्क्वायर और यहाँ पे a - b की होल स्क्वायर। तो देखो 25 प्लस a + b की होल स्क्वायर क्या होगी, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे 9 a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और माइनस 2ab। फिर से वही है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y की स्क्वायर से y की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4y है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इधर आ गया कितना, -8y। ठीक है, ये प्लस का 4y है तो इधर वाली साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया -8y और ये प्लस का 9 है तो इधर वाली साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। और 25 में से 9 को घटाओगे तब कितना आएगा, 16। ये 16 बटे -8 हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे बचेगा y, और y का जो मान है वो कितना आ जाएगा फाइनली, -2। ये आपका हो गया आंसर। तो जो सी पॉइंट है
उसके जो निर्देशांक है वो कितने हो जाएंगे 0, और y का मान कितना आ गया -2, ये निर्देशांक हो गए। ठीक है, ऐसे करना है, पिछले वाले की तरह ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन। इस उस वाले में x एक्स पे स्थित था, इस वाले में किस पे है y एक्स पे है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यदि बिंदुओं 3 के और k 5 से बिंदु 0 2 की जो दूरियां हैं वो बराबर है। अब देखो कोई पॉइंट है, जैसे मान लेता हूं मैं एक पॉइंट A है, एक पॉइंट मान लो C है, और एक पॉइंट मैंने मान लिया B। ये जो C पॉइंट है उसके निर्देशांक देखो कितने हैं 0 2। ठीक है, इस 0 2 से पॉइंट A और B जो कौन कौन से है, एक और A के तो निर्देशांक है 3 के, और इसके जो निर्देशांक है वो कितने हैं के 5। ये पॉइंट क्या है, दोनों समान दूरी पर स्थित है। A से C की दूरी ये यहां से लेकर यहां तक, और C से B की जो दूरी है वो क्या है बराबर है। ये वाला जो C पॉइंट है ना वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो क्या करना है हमारे को, यहाँ पे इस पे K का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो फिर से वही करना है, अगर समान दूरी पर स्थित है तो इन दोनों जो दूरियां हैं इनकी AC और BC है उनको क्या रख दो बराबर रख दो। तो देखो यहाँ पे फिर से दो बिंदुओं के मध्य दूरी, और जो मध्य दूरी है उनका फॉर्मूला देखो क्या है, भुज का अंतर उसकी स्क्वायर और फिर कोटि का अंतर और उसकी स्क्वायर। ठीक है, ये करना है आपको। तो देखो पहले मैं अगर ये बराबर दूरी में स्थित है तो क्या होगा, इनकी दूरियां भी बराबर होगी। जैसे मैं लिख देता हूं AC इक्वल किसके होगा BC के। तो दूरियां निकालो, AC निकालो पहले, इसका भुज 3 और इसका भुज 0 है, तो 3 - 0 और उसकी स्क्वायर। फिर देखो इसका भुज सॉरी इसकी कोटि K और यहाँ पे 2 है, तो K - 2 और इसकी स्क्वायर। फिर इनकी दूरियां निकालो तो क्या हो जाएगा, इसका भुज 0 और इसका भुज K है, तो 0 - K और उसकी स्क्वायर प्लस इसकी कोटि 2 और इसकी कोटि 5 है, तो 2 - 5 और उसकी स्क्वायर। अब यहाँ पे वही लिखना आपको वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 3 - 0 के होल स्क्वायर, तो 3 में से 0 घटाएंगे 3, और 3 की जो होल स्क्वायर है वो 9 प्लस ये यहाँ पे A - B की होल स्क्वायर होगी, तो A - B की होल स्क्वायर A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर और माइनस के 2AB, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 - K की स्क्वायर, तो माइनस के और माइनस K की स्क्वायर क्या हो जाएगी K की स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 2 में से आप 5 को घटाओगे तो -3 और -3 की जो स्क्वायर है वो कितनी हो जाएगी 9। इसको सोल्व कर लेंगे, K की स्क्वायर से K की स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर वाली साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो देखो 9 और 4 कितने हो गए, सॉरी यहाँ से देखो 9 से क्या हो जाएगा 9 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा आपका 4 - 4 के बराबर 0। ये माइनस का 4 के है तो इधर वाली साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ये मल्टीप्लाई में है 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो K इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। तो जो K का मान है वो कितना आ गया 1 आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे करना है आपको, आसान सा है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अगर वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ मेरे को। अब देखो यदि P और Q के निर्देशांक आपको दे रखे हैं तो सिद्ध कीजिए कि OP की स्क्वायर प्लस OQ की स्क्वायर क्या है A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर। तो आपको यहां पे पता होना चाहिए
कि ओ यहाँ पे क्या है, ओ यहाँ पे उसने दे भी रखा है क्या है, ओ मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से दूरियां हमारे को ज्ञात करनी है, ठीक है। जैसे पी कोई पॉइंट है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मूल बिंदु को, ये मूल बिंदु है ओ, और इससे किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। इसको तो ले लिया मैंने ओ। अब जो पी निर्देशांक है, पी निर्देशांक मान लो मैं ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, ये मान लो यहाँ पे पी निर्देशांक है, ठीक है। और एक निर्देशांक आपका -a sin थीटा और b cos थीटा है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे ये हो गया आपका q। अब ये ऐसे बोल रहा है कि इनकी दूरियां ज्ञात करो और फिर इनका क्या ज्ञात करो, स्क्वायर। तो मैं इनके निर्देशांक लिख देता हूं, जैसे p के है a cos थीटा b sin थीटा, निर्देशांक लिख देता हूं मैं a cos थीटा और b sin थीटा, ठीक है। और इसके निर्देशांक है -a sin थीटा, -a sin थीटा और b cos थीटा, ये निर्देशांक है। और आपको ये प्रूफ करना है कि OP की स्क्वायर प्लस OQ की स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो फिर से वही करना आपको, जैसे आपको क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करो, ठीक है। ये दूरियां निकालो, पहले OP की स्क्वायर निकालो, OP की स्क्वायर चाहिए तो OP निकालो पहले, ठीक है। जैसे क्या करना आपको, यहां पे लिखो दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी हो, उसका फॉर्मूला तो वही है, भुज का अंतर उसकी स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोटि का अंतर उसकी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो OP निकालो पहले। तो OP, अब आपको पता है मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया हुआ है वैसे, कि अगर किसी भी अन्य बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी है उसको ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, जो अन्य बिंदु दे रखा है उसके जो भुज और कोटि है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। या फिर इसमें रख सकते हो आप, इसमें रखो तो देखो a cos थीटा में से 0 को घटाएंगे तो a cos थीटा ही बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी स्क्वायर। अब भुज का अंतर देखो, a cos थीटा माइनस इसका भुज कितना है, 0, तो a cos थीटा में से 0 को घटाएंगे तो a cos थीटा ही बचेगा, और उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, फिर कोटि देखो, इसकी कोटि b sin थीटा, इसकी कोटि 0 है, तो b sin थीटा में से 0 को घटाएंगे तो b sin थीटा, और b sin थीटा की स्क्वायर क्या हो जाएगी, b की स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको करना है वर्ग करने पर, और वर्ग क्यों करना है, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, तो इधर स्क्वायर होगी OP की स्क्वायर। लेकिन इधर क्या होगा, वर्ग करने से स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर तो स्क्वायर हो गई OP की रो, लेकिन इधर स्क्वायर से क्या हो गया, स्क्वायर रूट गायब हो गया, तो इधर क्या बचा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया sin स्क्वायर थीटा, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आप किसको ज्ञात करो, OQ को, तो OQ देखो क्या होगा, OQ वही है, इसका भुज इतना है -a sin थीटा और इसका भुज 0 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यही आएगा, और इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर, और माइनस की कोई भी संख्या की स्क्वायर करो तो क्या आएगी, प्लस में, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इसमें से इसको घटाएंगे कोटि में से कोटि को तो यही आएगा, और इसकी स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर से आपको वही करना है वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, OQ की स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग करने से जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अब अपने को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो प्लस कर दो। ओपी की स्क्वायर ये रहा आपका और ओ क्यू की स्क्वायर ये रहा, इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो ओपी की स्क्वायर प्लस ओ क्यू की स्क्वायर। अब इधर वाला अगर पक्ष हमने ऐड किया है तो इधर वाला जो ये पक्ष है ये इसके साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसके साथ ये वाला पक्ष क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखो ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर क्या आता है। अब देखो जो कॉमन है उनको साथ में ले लो। जैसे कॉमन क्या है, यहाँ पे भी एक ही स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है, एक ही स्क्वायर है। तो इन दोनों में से एक ही स्क्वायर कॉमन ले लो। तो जब एक ही स्क्वायर इनमें से कॉमन लेंगे तो एक ही स्क्वायर इधर से बाहर गया तो क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा। और इधर से एक ही स्क्वायर बाहर गया तो प्लस में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। ये इन दोनों में से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इनमें से भी बी की स्क्वायर कॉमन ले लो, प्लस बी की स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या बचेगा, बी की स्क्वायर इधर से कॉमन लिया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। और इधर से बी की स्क्वायर कॉमन गया तो क्या बचा, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ओ पी की स्क्वायर प्लस ओ क्यू की स्क्वायर। अब हमारे को पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक। और एक को एक स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति में पहली सर्वसमीका के आधार पे क्या हो जाएगा, एक। और एक को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और आप यहाँ पे लिख देना, ये हो गया आपका क्या, हेंस प्रूफ। और आप यहाँ पे लिख देना, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल क्या लेके आना था आपको, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। और ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को आप बता सकते हो। अगर कल वाले कोई इंट्रो में भी अगर कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। तो आपको पता है क्या करना है, जो कल वाली क्लास है वो आपकी ऐप पर रिकॉर्डिंग उसकी आज की है, तो आप उसका जो लिंक है वो आपको दिया गया है। तो आप कहाँ देख सकते हो, जो हमारे कोचिंग का जो चैनल बना हुआ है उस पर देख सकते हो। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करो, शेयर करो या फिर सब्सक्राइब करो। ठीक है, आपको वहाँ से जो सारी की सारी जो तीनों चैप्टर हैं, अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, एक तो हमने त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है वो वाला चैप्टर कर लिया, उसके बाद हमने कर लिया हाइट और डिस्टेंस वाला, और ये तीसरा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चल रहा है। ठीक है, तो इन सभी की जो वीडियोज है आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है, तो आप वहां से आप इसको देख सकते हो। थैंक यू।